देखिए आज एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट कराते हैं। इसमें ये कह रहा है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लगाना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। ये कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कराते हैं इस पहले वाले सवाल को। इसमें घन दिया है तो घन देखो एक ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो घन कहलाता है। तो ऐसे ही दो घन दिए हैं इसमें और दोनों घनों को आपस में मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। तो पहला घन बना दें। ये हो जाएगा पहला घन और इसी के पास मिलाकर एक सतह को मिलाकर यानी एक फलक को मिलाकर एक दूसरा घन रख दिया गया है। तो इस वाले का भी चित्र हो जाएगा। ये इस तरह से दो घनों को आपस में मिला के रख दिया गया है। तो ये देखिए पहले वाले यानी प्रत्येक घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होती है। तो ये हो जाएगी ए और ऊंचाई भी इसकी ए हो जाएगी। अब प्रत्येक घनों में उसने आयतन दिया है। पहले वाले घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इस वाले का भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो घन का आयतन तो घन का आयतन उसने दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और जबकि घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 64 के जब फैक्टर करोगे तो 4 का क्यूब होता है। तो 4 का क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब 3 घातें इधर भी है, 3 घातें इधर भी, तो घातें हट जाएंगी। तो ए का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर यानी एक घन की भुजा पता चल जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस वाले घन की भी प्रत्येक भुजा फिर 4 सेंटीमीटर होगी। तो घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जो पूरी जो एक आकृति बनी है ये घनाभ के आकार की है क्योंकि इसमें टोटल लंबाई हो जाएगी 4 और 4 ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और चौड़ाई, ऊंचाई सेम वही रहेगी। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब सभी समान ना हो तो वो घनाभ हो जाता है। तो इसमें लंबाई अब हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो घनाभ अब बन जाएगा। तो घनाभ के लिए लिख दें। देखो घनाभ में इसमें लंबाई एल का मान 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और चौड़ाई बी का मान 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच का मान भी 4 सेंटीमीटर क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ से ज्ञात करोगे तो लंबाई 4 और 4 ये 8 हो जाएगी, चौड़ाई उतनी ही रहेगी 4 और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब ये पूछ रहा है कि ये जो घनाभ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दें। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस के BH और प्लस HL। ये फॉर्मूला होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का यानी कि चारों ओर इसके जो भी पृष्ठ हैं उन सभी का क्षेत्रफल। तो इसमें वैल्यू रख दोगे। L का मान है 8, B का मान है 4 प्लस 4 इंटू H का मान भी 4 है, H का मान 4 इंटू ये हो जाएगा 8। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 ये हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस के 32। तो इसको ऐड कर दोगे अंदर ब्रैकेट वालों को सभी को। तो ब्रैकेट में देखो 32 और 32 ये 64 हो जाएगा और 64 और 16 ये हो जाएगा 80 और 80 का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले वाले क्वेश्चन को कर लीजिए।
इसका आंसर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, देखिए सवाल नंबर 2 वाले को कराते हैं। ये कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास दिया है उसने 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले इसका चित्र बनाओगे कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो इसके ऊपर एक खोखला बेलन है। तो सबसे पहले एक आधा गोला बना लोगे। तो आधा गोला ये हो जाएगा इस तरह। और ये कह रहा है कि इसी अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, तो बेलन बना दोगे इसी के ऊपर। तो ये हो जाएगा पूरा एक बेलन और आधा गोला, तो एक पूरे बर्तन का आकार हो जाएगा ये। अब ये कह रहा है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ से 14 सेंटीमीटर पूरा व्यास है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी अगर त्रिज्या ज्ञात की जाए तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके ये त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है इसमें कि व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी टोटल जो ऊंचाई है बर्तन की वो है 13 सेंटीमीटर। देखो इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है, टोटल लंबाई है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से केवल इतनी ऊंचाई ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 13 में से 7 को घटा दोगे तो ये 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। तो इसमें लिखेंगे त्रिज्या का मान दिया है उसने r बराबर 7 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई h बराबर दी है 6 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि ये जो पूरा एक बर्तन बना है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अंदर की तरफ जो भी पॉलिश की जाए वार्निश की जाए तो कितना क्षेत्रफल होगा उस पर वार्निश की जानी है इस पे। तो देखो अंदर की तरफ अगर करोगे तो एक तो ये बेलन है, तो बेलन के चारों ओर जो वक्राकार है उस पर होगा और आधे गोले पर होगा। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी बेलन के चारों ओर लगा जो पेंट की जाएगी वो वाला क्षेत्रफल प्लस आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ। तो बेलन का होता है 2 पाई आर एच, और आधे गोले का यानी संपूर्ण गोले का ज्ञात करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आधे गोले का करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन लोगे 2 पाई आर कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 7, ब्रैकेट में एच का मान 6 दिया है और आर का मान दिया है 7। तो यहाँ पर देखो 7 से 7 काट दोगे 22 दूनी 44 हो जाएगा, इंटू 6 और 7 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 13, और 13 का 44 में मल्टीप्लाई करो, 13 चौक 52 और 13 चौक 52, 52 और 5 57 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको कर लीजिए। कराते हैं सवाल नंबर 3 वाले को। देखो सवाल नंबर 3 वाले को ये कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है
जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, इस खिलौने का सबसे पहले चित्र बना लोगे तो ये कह रहा है खिलौना, इसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर, एक शंकु के आकार का है और शंकु के आकार का है तथा उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो सबसे पहले तो आधा गोला बना लोगे और इसी अर्धगोले पर अध्यारोपित एक शंकु है, तो इस पर एक शंख बना दोगे तो ये खिलौने का आकार हो जाएगा। अब इसमें उसने कह रखा है कि इसकी जो त्रिज्या है, जितनी शंकु की त्रिज्या है उतनी इस आधे गोले की त्रिज्या है और इसकी त्रिज्या का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। हाँ, और भी उसने दिया है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है, यानी ये त्रिज्या इधर 3.5 है तो यहाँ से अगर इधर मिलाओगे तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी, इसका मान भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है उसने 15.5 सेंटीमीटर। तो देखो, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है और यहाँ से लेके ये वाली दूरी भी 3.5 सेंटीमीटर है त्रिज्या के बराबर। तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी? जो ये दूरी बचेगी यही इस शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 15.5 में से 3.5 को घटा दोगे तो शेष दूरी जो है वो बचेगी। तो 15 में से 3 जाएगा तो 12 सेंटीमीटर बचेगा। तो ये शंकु की ऊंचाई h का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो ये शंकु है तो शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाएगा और प्लस आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल, और जबकि इसमें वैल्यू किस किस की दे रखी है देखो लिख दे पहले। आर का मान दिया है, त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई h का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और n की आवश्यकता है क्योंकि शंकु के वक्रपृष्ठ में फॉर्मूला होता है पाई आर एल। l की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले l का मान ज्ञात करोगे। l बराबर फॉर्मूला लिखाया था आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रख दोगे, r का मान 3.5, इसका स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3.5 इसका स्क्वायर करोगे तो 5 पंजे 25 और 3 चौक 12 प्लस के 144। इनको जब जोड़ोगे तो 144 में 12 जोड़ोगे तो 46 56.25 अंडर रूट के अंदर। जब इसका वर्गमूल करोगे तो ये हो जाएगा 12.5 एल का मान 12.5। तो एल का मान ज्ञात हो गया है। हाँ, इसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ। तो शंकु का होता है पाई आर एल प्लस आधे गोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से भी कॉमन ले लोगे, पाई आर कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा एल प्लस 2r। एल प्लस 2r बचेगा। तो वैल्यू रख दीजिए, पाई का मान 22/7 और r का मान है 3.5 और ब्रैकेट में l का मान 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। ये 7 से काट दीजिए, 0.5 बार कट जाएगा
तो ये 22 इंटू 0.5 और ये 12.5 हो जाएगा प्लस 35 दूनी 70 यानी 7.0 हो जाएगा। उसके बाद इधर मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, एक अंक बाद पॉइंट हो जाएगा ये। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 से 11 सही है, इंटू इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 12 में 7 को जोड़ दीजिए तो 19.5 हो जाएगा ये। उसके बाद 11 का मल्टीप्लाई कर दो 19.5 में, तो जब 11 का 19.5 में करोगे तो ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर लीजिए इसको। देखो सवाल नंबर 4 वाले को बताते हैं हम। देखो 4 वाले में ये कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले एक घन बना लीजिए। तो ये जो घन दिया है इसकी भुजा भी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो ये घन हो जाएगा। इसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर भुजा यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी इसकी बराबर होंगे, 7 सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि इसी घन के किसी एक फलक पर आधा गोला रखा हुआ है, यानी 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक आधा गोला रखा हुआ है। तो यहाँ पर किसी भी एक पृष्ठ पर एक आधा गोला बना दीजिए। तो देखो यहाँ से बनाएं, इस वाली भुजा के अंदर से बनाएं तो आधा गोला ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका ये वृत्त भी हो जाएगा आधे गोले का। ये इस प्रकार आधा गोला इसके ऊपर रखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये जो आकृति बनी है यानी इसकी व्यास क्या हो सकता है गोले का? तो गोले का व्यास होगा इस वर्ग की, यानी जो घन बनाए घन की भुजा के बराबर इसका व्यास होगा। उसके बाद इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है उसको ज्ञात करोगे। तो देखो घन की भुजा का मान दिया है, भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर है। जब इसी घन के बराबर इसका व्यास होगा तो व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर घन की भुजा के बराबर। तो त्रिज्या का मान हो जाएगा फिर 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें जो टोटल जो एक आकृति बनी है इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है उसने, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? एक तो ये घन बना हुआ है, घन में 6 फलक होते हैं। अगर ऊपर ये गोला नहीं रखा होता आधा तो पूरे एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता 6 फलकों का क्षेत्रफल 6a²। लेकिन इसमें 5 फलक तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन एक फलक है उस पर ये गोला बना हुआ है। देखो अगर इसको इधर बनाना चाहे, माना ये ऊपर वाली फलक इस तरह से है, अगर इस पर ये गोला रखा हुआ है तो इस तरह से ये गोला होगा, यानी इतनी जगह को घेरेगा। अब इतनी जगह को ये ढक लेगा तो इस पर तो कोई भी पेंट नहीं की जा सकती है, यानी कि ये जो गोला ऊपर बना हुआ है इस गोले के ऊपरी भाग पर जो भी वार्निश से पेंट की जाएगी तो ऊपरी पृष्ठ होगा। तो गोले का पृष्ठ ऊपर हो जाएगा आधे गोले का, और 5 फलकों का हो जाएगा। और साथ में ही ये जो देखो कोने बचे हुए हैं, इन कोनों पर भी जगह बचेगी, क्षेत्रफल बचेगा। तो इन कोनों पर भी जो क्षेत्रफल बचेगा इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे ज्ञात करोगे इस वाले पृष्ठ का? यानी कि पूरे एक फलक का ज्ञात कर दोगे। तो इसमें प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो पूरे फलक का ज्ञात कर दोगे, उसमें से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे। तो पूरे फलक का ज्ञात करोगे, उसमें से एक वृत्त का घटा दोगे तो शेष कोनों का बचेगा। तो आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा फिर आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा
एक तो पूरे घन का क्षेत्रफल यानी 6 फलकों का भी निकाल दीजिए। 6 फलकों का निकालोगे, उसके बाद एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दोगे। तो नहीं तो अभी 6 का नहीं निकालो तो केवल 5 का निकाल दीजिए। तो 5 फलक तो स्वतंत्र हैं। तो घन के 5 फलकों का क्षेत्रफल, प्लस इसमें ऊपर की तरफ एक आधा गोला भी रखा हुआ है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें से घटाना है एक वृत्त का क्षेत्रफल, और वो भी एक फलक वाले में से। तो एक फलक का क्षेत्रफल यहाँ पे प्लस कर दोगे, प्लस एक फलक का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये देखो यहाँ पर, अगर नहीं यहाँ पर करें इसको, तो 5 फलकों का तो एक फलक का होता है a², तो 5a² हो जाएगा, प्लस आधे गोले का 2πr² हो जाएगा। और एक फलक का यहाँ पर याद करोगे a² माइनस वृत्त का होता है πr²। तो देखो 5a² और 1a², तो पूरा एक 6a² हो जाएगा, प्लस 2πr² में से एक πr² कम हो जाएगा, तो केवल πr² बचेगा। तो इसे वैल्यू रख दोगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस पाई का मान 22/7 और r का मान है 7/2 स्क्वायर है, तो 7/2 को भी 2 बार लिख दोगे। 7 से ये 7 कट जाएगा और 2 से ये 22, 11 बार कट जाएगा। तो इधर कर दें अब 7 7 49 यानी 6 इंटू 49 हो जाएगा, प्लस 11 का 7 में करेंगे तो 77 और बट्टे में बचा है अभी 2। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई करो 49 में, तो 6 9 में 54 और 6 चौक 24, 29 हो जाएगा ये, प्लस 77/2। इसके बट्टे में 1 मानो, नहीं तो फिर 2 का भाग वहीं पर लगा दीजिए। तो 2 का भाग यहीं पर लगा दें तो जोड़ देंगे बाद में। तो 2 से ये काट दीजिए, 2 3 6 और 2 8 16, 2 5 10, ये हो जाएगा 294 प्लस 38.5। तो इसे जोड़ दोगे तो 0.5 हो जाएगा, 8 और 4 12 और 9 और 3 12 1 13 और ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए इसको, हाँ देखिए सवाल नंबर 5 वाले को कराते हैं। तो 5 वाले में कह रहा है कि घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी देखो एक घन दिया है, तो घन को बना लोगे। ये इसका ये घन हो जाएगा ये, और इस घन की भुजा भी उसने बताई है क्या। एक घनाकार ब्लॉक एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, इसमें वैल्यू नहीं दी है, उसने वैल्यू नहीं दी है तो कोई बात नहीं, हाँ वैल्यू नहीं रखोगे, केवल वहीं तक कर दोगे फॉर्मूले निकाल के। तो सवाल नंबर 4 में क्या था, जो गोला था वो ऊपर की तरफ रखा गया था, लेकिन इसमें अंदर की तरफ काटा गया है, गड्ढा बना के इस प्रकार से ये काटा गया है। तो ये इसका अर्धगोले का ऊपरी भाग ये वृत्ताकार ये हो जाएगा। और उसने पहले कह दिया है कि इस घन की जो भुजा है उसी के व्यास, उसी के बराबर इसका व्यास है अर्धगोले का। तो
घन की भुजा इसमें ए मान लीजिए, तो व्यास है, जो व्यास है वो घन की भुजा के बराबर है, तो व्यास भी ए हो जाएगा। अगर यहाँ से त्रिज्या का मान याद करो तो त्रिज्या का मान हो जाएगा a/2, यानी कि व्यास की आधी हो जाएगी त्रिज्या। तो इसमें भी क्षेत्रफल याद करोगे तो आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में। पहले तो अभी जो किया था वैसे, यानी 6 फलकों का क्षेत्रफल हो जाएगा। जब बाद में जब जोड़ते हैं तो 6 फलकों का पूरा हो जाता है। तो पहले देखो अभी 5 फलक स्वतंत्र हैं, तो 5 फलकों का क्षेत्रफल प्लस आधा जो गोला बना हुआ है उस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस ऊपर जो एक फलक बनी हुई है इस पर एक गड्ढा बनाया गया है, यानी कि इस तरह से अगर इसका कोई गड्ढा बनाओगे तो ये वृत्त हो जाएगा और शेष कोने बचेंगे, इसका भी क्षेत्रफल लगेगा। तो एक फलक का क्षेत्रफल उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटाओगे तो हो जाएगा एक फलक का क्षेत्रफल, और इसमें से एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटाओगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो सभी की वैल्यू लगा दोगे। 5 इंटू फलक का होता है a² और अर्धगोले का होता है 2πr² प्लस एक फलक का होगा a² और एक वृत्त का होता है πr²। तो यहाँ पर देखो 5a² और a², ये हो जाएगा 6a² और प्लस 2πr² में से एक πr² जाएगा तो केवल πr² बचेगा। अब 6a² प्लस पाई का मान नहीं दिया, अभी कुछ भी मान नहीं दिया तो सेम वैसे ही रहने दो। r का मान है a/2, तो a/2 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a² प्लस के पाई और यहाँ पर a² और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कॉमन लोगे a², जब a² कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा 6 प्लस के π/4, 6 प्लस π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका ये आंसर भी लिख सकते हो। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो देखो a² लिखा है, a² ब्रैकेट में लिखा है 6 प्लस के π/4, तो इसमें देखो 1/4 को कॉमन लेना चाहो तो इसके बट्टे में तो 4 नहीं है, तो 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 का ही भाग लगा दीजिए, तो 1/4 कॉमन मिल जाएगा, तो a²/4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 6 चौक 24 और प्लस के पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना भी आंसर कर सकते हो, यहाँ तक कर दो तो भी सही है, इतना कर दो तो भी सही है। तो कर लीजिए इसको। हम बताते हैं सवाल नंबर 6 वाले को। देखिए सवाल नंबर 6, ये कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई उसने दे रखी है 14 mm और उसका व्यास दे रखा है 5 mm। तो देखो इसका चित्र बना लोगे, एक कैप्सूल की आकृति उसने दे रखी है। तो ये कह रहा है कि जो कैप्सूल की आकृति है इसके दोनों सिरों पर आधे गोले लगे हुए हैं, इस तरह से बेलन के आकार का है और इधर ये आधे गोले भी लगे हुए हैं। इससे संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई है 14 mm। उसके बाद इसकी त्रिज्या भी दे रखी है उसने, व्यास है इसका व्यास, ये जो व्यास है वो 5 mm है। इसका मतलब अगर यहाँ से ये देखी जाए त्रिज्या हो जाएगी 5/2 mm और ये वाली भी त्रिज्या हो जाएगी 5/2 mm। अब ये वाली एक त्रिज्या और एक इधर ये त्रिज्या, 2 त्रिज्याएं हैं। अब इस वाले यहाँ से यहाँ तक केवल एक बेलन है, तो इसकी अगर
ये दूरी देखी जाए, यानी कि ये बेलन की ऊंचाई होगी, इसका मान कितना हो जाएगा फिर, क्योंकि 5/2 और 5/2 ये तो एक 2 त्रिज्या का बराबर हो जाएगा, यानी कि व्यास हो जाएगा। तो 14 में से इस 5 को कम कर दिया जाएगा तो 9 mm बचेगा। इस बेलन की ऊंचाई 9 mm बचेगी। तो देखो बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगी 9 mm, और इसमें त्रिज्या का मान है 5/2 mm। तो इसने पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा और आधे गोले का और आधे गोले का, पूरे एक गोले का हो जाएगा। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, बेलन का होता है 2πRh और प्लस 2 इंटू अर्धगोले का होता है 2πr²। तो हो जाएगा 2πRh और प्लस ये हो जाएगा 4πr²। इसमें से भी कॉमन ले लीजिए 2πr, तो 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा h प्लस यहाँ पर 2 बचेगा और एक r बचेगा। तो वैल्यू रख दोगे इसमें 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान है 5/2, h का मान 9 है, प्लस 2 इंटू r का मान है 5/2। तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा और यहाँ पे भी ये 2 से 2 कट हो जाएगा। तो ये बचेगा 22/7 इंटू 5, और यहाँ पर 9 और 5 हो जाएगा 14। उसके बाद 7 से ये 2 बार काट दोगे, तो यहाँ पर देखिए ये 7 से ये 14 को 2 बार काट दिया तो ये बचेगा 22, इंटू में ये 5 हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा 2। तो 22 इंटू 5 दूनी 10, और 22 का 10 में जब करोगे तो 220 mm²। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 220 mm²। तो इसको कर लीजिए, कराते हैं सवाल नंबर 7 को। देखिए सवाल नंबर 7 वाले को बताएं। ये कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंख अध्यारोपित है। तो सबसे पहले इस तंबू की आकृति बना लोगे कि बेलन के आकार का है, तो एक बेलन बनाओगे और इसी बेलन पर एक शंख अध्यारोपित है। तो ये बेलन हो जाएगा और इसके ऊपर बनाना है एक शंख। तो शंख बना दीजिए ये। अब इसमें देखो यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जहाँ तक ये बेलन है वहाँ तक की उसने ऊंचाई दे रखी है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई और उसका व्यास क्रम से, तो ये 2.1 मीटर और इसका व्यास दिया है, ये व्यास का मान दिया है उसने 4 मीटर। 4 मीटर इसका व्यास दिया है। शंख की तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है, तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी एल का मान, तिर्यक ऊंचाई का मान दिया है उसने 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तंबू को बनाने में जो भी कैनवास का मतलब होता है जो भी त्रिपाल लगे इसमें, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितनी त्रिपाल लगेगी। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले इसमें वैल्यू लिख लीजिए सभी की। तो इसमें तिर्यक ऊंचाई एल का मान दिया है 2.8 मीटर। उसके बाद शंख की ऊंचाई,
शंकु की त्रिज्या भी ज्ञात है क्योंकि व्यास ज्ञात है इसका 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान हो जाएगा फिर 2 मीटर, मीटर में दिया है सभी मान। उसके बाद बेलन की ऊंचाई दे रखी है, तो बेलन की ऊंचाई है 2.1 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, एक तो ये बेलन दिया है तो बेलन के चारों ओर जो भी त्रिपाल लगी जाएगी, कैनवास लगाया जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और प्लस ऊपर इस पे एक शंकु लगा हुआ है तो शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वृत्त बना हुआ है यहाँ पर कोई भी त्रिपाल का प्रयोग नहीं होगा, केवल शंकु के इधर उधर किनारों पर लगेगा केवल बस, यानी शंकु का वक्रपृष्ठ और बेलन का भी वक्रपृष्ठ, क्योंकि नीचे की तरफ भी नहीं कुछ लगेगा। तो ये हो जाएगा तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस एक बेलन दिया है तो बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ। और शंकु के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस, और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। इसमें से कॉमन लोगे पाई को, पाई और आर को, तो पाई आर कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा एल प्लस यहाँ पर 2 एच बचेगा। तो वैल्यू रख दीजिए। इसमें देखो वैल्यू उसने पाई का मान रखने को नहीं कहा है, तो 22/7 लगाओगे, 22/7। आर का मान दिया है 2 मीटर, एल का मान है 2.8 प्लस 2 इंटू एच का मान है इसमें 2.1, तो 2.1 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 22 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 44/7 इंटू 2.8 प्लस 2.1 का करोगे 2 में तो 21 दूनी 42, यानी 4.2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 44/7 इंटू, इसको जोड़िए 8 और 2 10 हो जाएगा, और 4 और 2 6 और 1 7, तो 7.0 हो जाएगा। ये 7 से 7 काट दोगे तो आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं केवल मीटर स्क्वायर। इतना कर लीजिए। हाँ, अब ये देखिए संपूर्ण कैनवास का क्षेत्रफल आ गया है, लेकिन उसने ये कहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर अगर होता क्षेत्रफल, यानी 1 मीटर स्क्वायर होता तो इसकी कीमत होती है 500 रुपये, लेकिन क्षेत्रफल कितना आया 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया तो इसके रुपए कितने होंगे, तो 44 का मल्टीप्लाई इसी 500 में कर दोगे, ये आ जाएगा 22,000 रुपये। तो टोटल तंबू बनाने में जो इन्वेस्ट होगा, ये खर्च होगा, वो 22,000, इसका आंसर होगा 22,000 रुपये। तो कर लीजिए, कराते हैं सवाल नंबर 8 को। देखिए सवाल नंबर 8 वाले को कराएं। इसमें ये कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका चित्र बनाओगे। पहले एक बेलन दिया है और इसी बेलन में से इसी बेलन की ऊंचाई के बराबर और इसी के व्यास के बराबर एक शंकु के आकार का खोल काट लिया जाता है। तो ये इस तरह से बना दोगे कि एक शंकु है जो इसमें से काट लिया गया है, तो शेष जो आकृति बचेगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है उसने। तो देखो इसमें पहले जो वैल्यू दे रखी है वो लिखोगे। ऊंचाई h का मान दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया है, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या का मान हो जाएगा, फिर व्यास की आधी होगी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो क्या बचा है, ऊपर का ये शेष कट गया है तो शेष बचेगा ये नीचे वाला भाग
और बेलन के चारों ओर वाला भाग बचेगा, और ये कटा हुआ भाग है अंदर की तरफ, ये शंकु के आकार का, वो भी बचेगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो एक तो शंकु बचेगा अंदर की तरफ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, और नीचे की तरफ एक वृत्त बनेगा, उसका नीचे की तरफ जो बनेगा उसका वक्र पृष्ठ निकालोगे। या फिर ये जो बेलन है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करोगे। तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के बाद उसमें से ऊपर जो शंकु बना है उसको घटा दोगे। तो देखो करेंगे इसको, शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस एक शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, और प्लस एक वृत्त का, नीचे की तरफ जो वृत्त बचेगा शेष, उस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वैल्यू लगाओगे, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h प्लस शंकु का होता है πr/l और वृत्त का होता है πr²। अब इसमें देखो l की आवश्यकता है, यानी कि ये जो शंकु बना हुआ है, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई l की आवश्यकता है। तो l का मान ज्ञात करोगे, l बराबर √ के अंदर h² प्लस r², ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू रखोगे तो h का मान है 2.4, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस r, तो 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 होगा, और 2 अंक बाद लगाओगे तो हो जाएगा प्लस 7 का 49, तो 0.49 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 6.25, इसका वर्गमूल ज्ञात करोगे तो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, एल का मान हो जाएगा ये। तो वैल्यू रख दोगे इसी में। तो देखो पहले तो कुछ कॉमन मिले तो कॉमन ले लीजिए, 2 नहीं मिलेगा, पाई मिलेगा कॉमन, r मिलेगा, यहाँ पर बचेगा 2h प्लस यहाँ पर l बचेगा, और पाई r चला गया है तो एक r बचेगा। तो वैल्यू रखोगे, पाई का मान 22/7 और r का मान 0.7, 2 इंटू h का मान है 2.4, l का मान है 2.5 और r का मान है 0.7। तो यहाँ पर देखो काट दोगे ये तो 0.1 बार कट जाएगा ये, और 22 का करोगे तो 2.2 हो जाएगा। 24 दूनी 48, 4.8 प्लस 7 और 5, ये हो जाएगा 12, 3.2 हो जाएगा ये। हाँ ऐड करोगे फिर से तो 2.2 ये हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 4, 8 और 2 10 और 4 और 3 7 और 1 8, 8.0 हो जाएगा। अब 2.2 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकटतम पूछा है तो देखो ये पॉइंट के बाद 6 से यानी 5 से बड़ा है, जब 5 से बड़ा है तो इसमें एक जुड़ जाएगा आगे वाले में, तो लगभग में ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, कर लीजिए इसे। कराते हैं तुमको सवाल नंबर 9 वाले को। देखिए सवाल नंबर 9 वाला, इसे एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है ये। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर
और आधार की त्रिज्या है 3.5। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें चित्र दिया है, उसको बनाओगे। पहले एक बेलन दिया है, इस बेलन के दोनों सिरों से एक आधा गोला काट के अलग कर दिया गया है। ये इस तरह से, ये जो पूरा भाग है ये आधा गोला है। इसको काट के अलग कर दिया गया है। तो ये कह रहा है कि शेष बचे जो आकृति है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखो पहले विमाएं जो दे रखी है उसको लिखोगे। इसमें ये कह रहा है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी इस बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या का मान दिया है। त्रिज्या का मान है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो बेलन की ऊंचाई h का मान है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या r का मान है 3.5 सेंटीमीटर। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो एक तो ये बेलन है, तो बेलन के चारों ओर जो पृष्ठ होगा वो तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधा गोला ऊपर है आधा गोला नीचे, तो दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच और प्लस 2 इंटू अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से 2 पाई आर को कॉमन लोगे तो ये बचेगा h प्लस 2r। तो वैल्यू रख देंगे इसमें 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान दिया है 3.5। h का मान है 10 प्लस 2 इंटू r का मान है 3.5। तो यहाँ पर देखो 7 से 35 को काट दोगे, 7 × 5 35, 0.5 बार कट जाएगा और 22 का 2 में करोगे तो अभी देखो 22 का 2 में नहीं करिए, 2 का कर दीजिए 5 में। तो 22 ये सेम लिखा रहेगा, 5 दूनी 10 और एक अंक बाद पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर 10 प्लस के 35 दूनी 70 और एक अंक बाद पॉइंट हो जाएगा। ये हो जाएगा 22 इंटू एक में करोगे तो 22 ही रहेगा, 10 और 7 को जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 3 37 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लीजिए इसको।